डिवाइन इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमेशा की तरह आज एक वापस से प्यारे विषय के साथ जर्नी ऑफ सोल। ये एक ऐसी किताब है जो सबको जाननी चाहिए। हमारे दिल के बहुत करीब आत्मा की यात्रा। हम जीवन में अनेकों तरह से यात्रा करते हैं, पर आत्मा की यात्रा ये क्या है? मृत्यु के नाम से भी डर लगता है। फिर मृत्यु के बाद भी क्या जीवन होता है? और ये जीवन अगर है तो वो क्या होता क्या है? यानी कि मरने के बाद एक जब हम नया जीवन लेते हैं, ये तो हम सबको पता है। लेकिन इस जीवन और आने वाले जो जन्म होगा, उसके बीच का जो समय होता है, उसे कहते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ्स। यानी कि दो जन्मों के बीच की यात्रा। और वो जो जन्म होता है, उसमें हम अपने सारे जीवन का लेखा जोखा करते हैं। और उस लेखे जोखे को कहते हैं ओरिएंटेशन। यानी कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या हमको करना चाहिए था, क्या हम नहीं कर पाए अपने जीवन में, और अब हम कौन सा वापस जन्म लेंगे, कब लेंगे, किस नाम से लेंगे, कौन हमारे माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, हमारा कर्म क्षेत्र क्या होगा। सब कुछ उस ओरिएंटेशन के दौरान हम स्वयं रचते हैं। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। यानी हम अपने जीवन के निर्माता भी खुद ही हैं। यानी कि अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा किया तो मैंने किया। आत्मा बार बार जन्म लेती है सिर्फ सीखने के लिए, कि उस अनुभव पाने के लिए। वो अनुभव अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। हर तरह से वो अनुभव अपने जीवन में होते हैं। जिंदगी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक पीरियड होता है ओरिएंटेशन, जिसमें एक्चुअल में हम वो समय होता है जब हम अपने आप को जानने की तैयारी, एक नए जन्म वापस जब हम लेंगे, कब लेंगे, कहाँ लेंगे, किस तरह से लेंगे, क्या हम करेंगे उस जन्म में, सब कुछ। मतलब पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक का लेखा जोखा हम उस ओरिएंटेशन के टाइम पर करके आते हैं। तो ये ओरिएंटेशन का मतलब है अपने स्वयं का पूर्व जन्म में हमने क्या गलती करी और उससे हमने क्या सीखा, और आगे चलकर हमको कैसा जीवन अब चाहिए, और कैसा जीवन हम अब चाह कर दूसरों की मदद करेंगे, या क्या हमारा जो अधूरा अनलर्न लेसन जो कहते हैं क्या रह गया था, सबक रह गया था, वो सबक हम इस जन्म में अब किस तरह से उसे प्राप्त करेंगे। तो वो सारी चीजों का डिजाइन करने का जो एक मेथड है, जो तरीका है, उसी को ओरिएंटेशन कहा जाता है। तो मरने के बाद का जो जीवन होता है और आने के पहले जो हम जन्म लेंगे, आज सिर्फ हम उसी विषय पर ज्यादा रोशनी डालकर बात करेंगे कि ये उधर होता क्या क्या है। तो लाइफ बिटवीन लाइफ्स, दो जिंदगी के बीच का जीवन। ठीक है दोस्तों। तो दो जन्मों के बीच का जीवन को हम ओरिएंटेशन कहते हैं। अब इधर ओरिएंटेशन में क्या क्या होता है? जब एक आत्मा जब मर जाती है, तो मरने के बाद वो जब ऊपर जाती है, तो क्या सबसे पहला क्या होता है? तो ये जो किताब है जर्नी ऑफ सोल्स, डॉक्टर माइकल न्यूटन ने इस किताब को लिखी है। इस किताब में उन्होंने अलग अलग केस स्टडीज के द्वारा बहुत विस्तार रूप से समझाया है कि क्या होता है। मतलब वो कन्वर्सेशन बिल्कुल आप एक के बाद एक जब डायलॉग की तरह उसमें पूरी लाइन से समझाया है, बताया है कि क्या होता है। अब आत्मा आई है, तो उसके बाद उससे स्पिरिट गाइड्स क्या पूछेंगे, उसके बाद वो व्यक्ति क्या जवाब देगा। तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे जब आप किताब अगर पढ़ोगे तो आपको लगेगा हकीकत में आप वो जी रहे हो, आप वैसा महसूस कर पा रहे हो। इतनी सरल और आसान भाषा में ये किताब लिखी है। तो दोस्तों, अगर हो सके तो ये किताब जरूर खरीदिए और इसे पढ़िए। और बाकी तो सारे लेसन्स यहाँ हिंदी में आप लोगों के लिए करवा रहे हैं, तो हर एक लेसन्स को समझने पर भी बहुत कुछ आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब अभी शरीर का देहांत होता है, जब वो मर जाती है, तो जब वो ऊपर जाती है सबसे पहले, तो ऊपर जाने के बाद उसे
ये लगता है एक सफेद दिव्य रोशनी में जैसे वो चल रहा है। और ये बात इस पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट ने नहीं बताई, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने नहीं, ये जितने भी पास्ट लाइफ रिसर्चर्स हुए और हिप्नोथेरेपिस्ट हुए हैं, सभी ने जितने भी केस स्टडीज की है, सबने यही बताया है, यही पाया है कि जब आत्मा इस संसार को छोड़कर जब आगे बढ़ती है, तो सबसे पहले वो देखती है कि एक लंबे रास्ते, एक लंबी सुरंग का उसको के अंदर वो चल रही होती है, और लास्ट में दिव्य रोशनी होती है। उस दिव्य रोशनी के अंदर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। जब वो आगे वहां बढ़ती है, तो वहां पे लास्ट में उसे अपने स्पिरिट गाइड्स मिलते हैं। अब हमारे सबके जीवन में अपने अपने स्पिरिट गाइड्स होते हैं। वो स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं, वो हमारा वेलकम करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं अपने जीवन में कि हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ सही हैं, यानी कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना था। वो सारी चीजों के लिए वो हमें वहां पर हमारी गाइडलाइन के रूप में हमारे साथ रहते हैं। तो अब वहां जब आत्मा जाती है, तो उसको वहां डॉक्टर माइकल पूछते हैं कि तुम जब सफर तय कर रहे थे, तब तुम्हें कैसा लग रहा था, क्या महसूस क्या कर रहे थे सफर तय करते वक्त। तो उसने बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई गरम, एकदम बहुत ही वार्म लाइट उसके चारों तरफ आ गई है, और वो बहुत हल्का महसूस कर रहा था, बहुत आनंदित महसूस कर रहा था। और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस अ, एक बुछार की तरह वो नहा रहा हो उस दिव्य रोशनी में। तो और वो नहाने की जो उसकी जो खुशी थी, जो उसके अंदर जो लगन थी, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बहुत आराम, कई दिनों के बाद, जैसे एक लंबा सुबह से लेके जब हम शाम तक काम करने के बाद जब थक जाते हैं, और फिर जब हम स्नान करते हैं तो कितना हल्का महसूस करते हैं ना। ठीक उसी तरह से उसको वो एक शावर ऑफ हीलिंग का अनुभव हो रहा था। तो तब उसने, मतलब जो सब्जेक्ट यहाँ पे हम पीपीटी शेयर करेंगे, तब आप सब देखेंगे कि डॉक्टर न्यूटन ने किसी का नाम नहीं, बल्कि क्लाइंट से जब पूछ रहे थे, वो उनको पास्ट लाइफ में जब लेके जा रहे थे, तब उस व्यक्ति ने उनको इस तरह से बताया। तो डॉक्टर न्यूटन ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम ऐसा महसूस कर रहे थे, तो इससे तुमको लगा क्या। तो उसने बताया कि बहुत आराम, बहुत ऐसा लगा जैसे कि मैं बहुत जन्मों से बहुत जो दुखी था, परेशान था, हैरान था, सारे मेरी दुख, मेरी पीड़ाएं एकदम से खत्म हो गई है, और मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लग गया हूँ। तो इससे आगे बढ़ते हुए अब उन्होंने बोला कि चलो अब ये देखना है कि तुम उस जीवन में तुमने क्या क्या सीखा, तुमने क्या क्या करना चाहते थे, तुमने क्या क्या करना जो करना चाहते थे वो तुमने पूरा किया या नहीं किया। तो वो उसके मनस पटल पर वो सारी चीजें रह जाती हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि शरीर मर जाता है, जब शरीर मरता है तो उसके साथ हमारे मन में जो भावनाएं होती हैं, वो भावनाएं अपना छाप जरूर छोड़कर जाती हैं। और ये सिर्फ एक जन्म का नहीं, ये पूर्व जन्म की जब हम बात कहते हैं, तो अनेकों अनेकों जितने भी आपने जन्म लिए हैं, हर जन्म की कोई ना कोई छाप आपके मनस पटल पर रहती है। और फिर जब आप एक नया जीवन लेकर आते हैं, तो आपके मन में किसी कोने में वो एक बात रहती है कि आप क्या पाना चाहते थे, क्या आपका वो अधूरा वो ज्ञान रह गया जो जिसे पाने में आप असफल हुए। तो एक्चुअली वही हमारा लक्ष्य होता है इस नए जीवन में आने का, जिसे कि हम अपने जीवन में वो चीज को प्राप्त करके अपने आप को संपूर्णता, एक फलीभूत, पूरी तरह से आनंदित महसूस कर सके। तो यहाँ एक कन्वर्सेशन से रिलेटेड मैं एक पीपीटी शेयर करती हूँ, तो आप लोगों को भी मजा आएगा और आप देख भी पाओगे कि यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है। तो यहाँ उन्होंने केस स्टडी के द्वारा ये बताया कि जब तुम अपने पूरे परिवारजनों को जब तुम छोड़ के इस मुकाम तक जब पहुंच गए थे, तो पहुंचने के बाद
में जो अनुभव हुआ, वो अनुभव का पूरा डिस्क्रिप्शन क्लाइंट ने डॉक्टर न्यूटन को बताया। यहाँ जो डॉक्टर एन करके लिखा हुआ आ रहा है, ये डॉक्टर न्यूटन है, एस माने सब्जेक्ट, यानी कि वो क्लाइंट। तो उसने बताया कि बिल्कुल भी उसे ऐसे यहाँ पे आके वो बिल्कुल भी किसी तरह से डर नहीं लगा था कि अब वो अकेला आ रहा है, अब उसे क्या होगा। तो वो बहुत ही आसानी से यहाँ तक कि वो तय करके आ चुका। तो अब जब वो यहाँ पे पहुंचे तो वो बहुत खुश था, और उसको ऐसा लगा एक पल के लिए कि अब मैं यहाँ आ गया हूँ, तो अब मैं अपने माता पिता, अपने प्रियजनों के साथ, सबके साथ में मिलूं। वो उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम जब वहां जाते हैं तो हमें जो लोग हमारे अपने होते हैं, जो बिछड़ चुके होते हैं, तो वो हमें वहां पे मिलेंगे। हाँ, होता है, लेकिन सबसे पहले हमारे जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, उनके साथ हमें पहले मिलना होता है, उनके साथ हमारा कन्वर्सेशन होता है। पहले हम अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स और फ्री वहां पे महसूस करते हैं, उसके बाद ही हम आगे की यात्रा के बारे में उनसे बातों को समझते हैं। इसके दौरान जब वो गया तो उसने पूछा कि क्या तुमको लगता है कि ऐसा अनुभव तुमने अपनी जिंदगी में पहले कभी किया है? तो उसने व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले इस जगह आ चुका हूँ जब मैं एक छोटा बच्चा था, और उस समय मेरे को इस बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि ऐसी जगह पर आने पर हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं। तो बस मैं आया और चला गया। मतलब हो सकता है कि वो कोई पूर्व जन्म में एक छोटी आयु में उसकी मृत्यु हुई होगी, तब उसको ऐसा अनुभव हुआ होगा। और या फिर वो एक सपने में भी जो हमारा अधूरा जो एक ज्ञान रह जाता है, जो हमारी इच्छाएं रह जाती है, वैसा हम सपनों में भी उसको देखते हैं, और फिर वैसा हम फील करते हैं उसके बारे में। तो उसने बताया, फिर उसने बताया कि जब वो छोटा एक बच्चा था, तो उस समय उसने देखा कि उसकी दादी माँ उसके साथ रहती थी, उसको बहुत प्यार करती थी, उसके साथ खेलती थी। तो ये सारी चीजें जो महसूस, मतलब वो धीरे धीरे जब हम पास्ट में जाते तो ऑल ऑफ अ सडन हम एकदम से अपने पास्ट में नहीं जाते, कई बार चले भी जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अपने चाइल्डहुड से, फिर वूम स्टेज से, फिर हम अपने पास्ट लाइफ में जब जाते हैं, तो वो एक प्रोसेस होता है। तब हमें एक्चुअल में लगता है कि हाँ, हम जा पा रहे हैं। तो पास्ट लाइफ में एक्चुअली जाने का जो तरीका वो यही होता है कि आप स्लोली स्लोली, आपका बचपन भी पास्ट है दोस्तों, आपके कॉलेज या स्कूल डेज भी एक पास्ट लाइफ है। तो आप जब उसको, क्योंकि वो आपका करंट पास्ट लाइफ है, आपने उसको जिया है, तो आपके उस समय में आपके साथ क्या अच्छा हुआ था, बुरा हुआ था, वो आपको याद है। तो आप उसको अच्छे से बिलीव कर पाते हो कि हाँ, ये बात तो मेरे साथ आज से 25 साल पहले हुई थी, तो भी आपके मन में है। फिर आज से 50 साल पहले जब आप एकदम छोटे से शिशु थे, उस समय आपके साथ कोई घटना घटी, और हो सकता है अभी आपको याद नहीं, लेकिन जब आपको मेडिटेशन या हिप्नोटिज्म के द्वारा जब आपको ट्रांस में ले जाया जाता है और आपको याद आ जाती है वो बात, तब आपको यकीन हो जाता है कि हाँ, ये भी सत्य है। तो उसके बाद जब आप एक्चुअल में अपने पूर्व जन्म की यात्रा में जब जाते हैं, तो उस समय जो भी घटनाएं आपके साथ घटी होती है, वो भी आप बिलीव कर पाते हो कि ये वास्तविकता में सही है, क्योंकि आप यकायक एकदम से पूर्व जन्म में नहीं गए, आप आराम से स्टेप बाय स्टेप गए हो। तो ये एक आपको अंदर से विश्वास दिलाने का मार्ग होता है कि आप जो कह रहे हो, या उस समय आप जो देख रहे हो अपनी मन की आंखों से, वो एक्चुअल में सही है, क्योंकि आपके मन में वो सारी चीजें ऑलरेडी हैं। पर इस जन्म में जब हम आते हैं तो वो सारी चीजें मिट जाती है, वो हमें याद नहीं रहता। तो हम जब, इसीलिए कहते हैं ज्यादा ध्यान करो। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली, मन शांत होता है। जब हम एनर्जी के साथ जुड़ते हैं तो हमको अपने बहुत सारे जन्मों के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में, अपने अच्छे कर्म के बारे में, सब कुछ बहुत आसानी से हमें याद आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ
इस पहले एक केस स्टडीज में उसको ये पता चला कि वो छोटा एक बच्चा था और वो बहुत प्रेम से अपनी दादी के साथ खेलता था, एक अच्छा परिवार था और सब कुछ। तो आगे चल के अब डॉक्टर न्यूटन कहते हैं कि चलो ठीक है, अब तुम यहाँ तक आ गए, तुमने इस सफर को तय कर लिया, सब कुछ जान लिया, तो अब ये देखते हैं कि तुम अपने पूर्व जन्म में तुम क्या थे। तो जब उसको वो लेके जाते हैं, ट्रांस पे लेकर जाते हैं, तो जाते जाते उसको अचानक से महसूस होता है कि वो बताता है कि वो पूर्व जन्म में एक मर्द था, रोज नामक एक व्यक्ति था। और वो उस समय पूर्व जन्म में वो व्यक्ति जो रोज के नाम से था, वो ओकोलावा नामक एक कंट्री में उसका जन्म हुआ था, और 1880s, मतलब बहुत पुरानी, काफी लॉन्ग टाइम पहले। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि आप अगर पूर्व जन्म में कभी जाएंगे तो इमीडिएट पास्ट लाइफ, कई लोगों के मन में एक भ्रांति होती है कि पास्ट लाइफ यानी कि ठीक इस जन्म के पहले वाले जन्म में हम जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। ये एक थेरेपिस्ट भी नहीं बता सकता है, ये आप भी नहीं बता सकते हैं कि आप कौन से जन्म में चले जाएंगे, या थेरेपिस्ट भी आपको खाली एक लगभग अगर सन कोई ईयर अगर आप मेंशन करते हैं तो वो बता देगा कि हाँ आप इस जन्म में यहाँ थे। तो उस वक्त वो व्यक्ति बहुत पहले कोई एक पास्ट लाइफ में चले गए थे, राइट। और एक और बात पास्ट लाइफ से संबंधित है कि जब हम एक बार मनुष्य योनि में आते हैं तो फिर बारंबार हम मनुष्य योनि में ही आते हैं। ये कई लोगों को ऐसे डराया जाता है कि तुम गलत काम करोगे तो तुम शेर बन जाओगे, बिल्ली बन जाओगे, चूहा बन जाओगे, या कुछ ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। हम एक बार 84 लाख योनि पार करने के बाद जो मनुष्य जीवन मिल गया, वो फिर हमें सदैव के लिए मिल गया है। ये सबसे उत्तम योनि है। पर इस मनुष्य योनि में भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे कि कोई अमीर है, गरीब है, किसी को बहुत संघर्ष में उसका जीवन है। तो जैसे कोई लोग सड़क में ही खाते पीते हैं, वहीं सोते हैं, तो हम कैसे कहते हैं ना कि तुम अच्छा नहीं काम करोगे तो कुत्ता बन जाओगे। कहने का मतलब है कि जिस तरह से वो कुत्ता रहता है, खाता है, आपको भी वैसा ही जीवन व्याप्त करना पड़ेगा, ठीक है। या तुम कीड़े मकोड़े बन जाओगे, तो मतलब जिस तरह से बहुत ऐसे डाउन टू अर्थ बहुत गरीब लोग होते हैं जिनको रहने को घर नहीं है, सोने को खाना मतलब है, खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। वो लोग भीख मांगने पर भी कभी भीख मिलता है, कभी नहीं मिलता, बहुत दयनीय जिंदगी होती है। तो ये वैसी योनि में मतलब हमारी ह्यूमन बीइंग के लाइफ में भी बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो आगे चैप्टर्स आएंगे तो उसमें आप समझोगे कि क्या होता है। पहले बेबी सोल है, यंग सोल है, मेच्योर सोल है, ओल्ड सोल्स है, वो किस तरह से काम करते हैं, उनमें उनकी रहनी कैसी होती है, उनके सोच विचार कैसे होते हैं, उसके अनुसार उनको वो जीवन मिलता है। तो ये एक बहुत ही दिव्य और अलग विषय है। तो इसके बारे में आगे आने वाले समय में डिस्कशन होगा। तो फिलहाल ओरिएंटेशन पे हम लौट कर आते हैं। तो यहाँ ओरिएंटेशन में जब उस व्यक्ति को ये बताया गया कि वो रोज नामक व्यक्ति था, और उस जब मतलब चल रहा था, उसके माथे में अचानक से दर्द उठा और उसने डॉक्टर न्यूटन को बताया कि सर मेरे को दर्द हो रहा है। तब क्या होता है ना कि हर एक चीज के पीछे बहुत उसका डेप्थ है, बहुत डीपर मीनिंग है कि आपको कोई बीमारी है, डर है, कोई रोग है, कोई आपकी भावना से अगर आप दुखी है, सबके पीछे कारण है। तो वो कारण क्या है, वो कारण आप सब कुछ जान सकते हो। तो वो ट्रांस में लेकर गए और उनको पता चला कि वो पूर्व जन्म में जो रोज नामक जो व्यक्ति था, वो एक्चुअल में पूर्व जन्म में उसने बहुत ही कम उम्र में उसने सुसाइड कर लिया था, सिर्फ 33 साल की उम्र में। और वो एक दुख उसके मन में रह गया कि मैंने ऐसा काम क्यों किया। तो वो तो कर लिया। अब यहाँ एक नया केस स्टार्ट होता है। डॉक्टर न्यूटन ये जानना की कोशिश करते हैं कि तुमने आत्महत्या क्यों करी, आत्महत्या तो बहुत गलत है। तब उसने बताया
कि जबकि तुमको ये पता है कि हम जब यहाँ से जाते हैं, हम अपने जीवन को खुद डिजाइन करते हैं कि हमें क्या सीखना है, क्या करना है, तो उसमें हम ऐसा कैसे डिजाइन कर सकते हैं कि हम सुसाइड करेंगे? तब वो बताता है कि तुमको तो एक अच्छे पिता दिए गए थे, जो तुमको अच्छे से पढ़ाते लिखाते, एक वकील बनाते, एक सभ्य इंसान बनाते, उसके बावजूद तुम्हारा जीवन इतना दुखमय कैसे हुआ? तब वो बहुत दुखी आवाज में कहता है डॉक्टर न्यूटन को कि सर, मैं बहुत गरीब था। जब मैं लॉयर तो बना, जो मैंने चाहा वो मैंने प्राप्त किया, पर मैं बहुत गरीब होने की वजह से मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता था, अपने माता पिता को दुखी नहीं देख पाता था, और मैं हमेशा से एक समृद्ध व्यक्ति बनना चाहता था, और मैं हमेशा जो बहुत पैसे वाले जो समृद्ध इंसान है उनकी तरह मुझे रहना, उनके संग में बातें करना, उनकी तरह मेरा भी जीवन हो, ऐसा मैं मेरे मन में हमेशा चलता था। तो अब क्योंकि मैं वो कर नहीं पाता था और माता पिता किसान थे, तो किसान की जिंदगी को कैसे और बेहतर बनाया जाए, तब उसने बताया डॉक्टर न्यूटन ने कि तुम लॉयर थे तो तुम चाहते तो एक अपनी पोजीशन का ध्यान में उसकी पावर को यूज करके तुम उनको वो सुखी दे सकते थे, सुख प्राप्त करवा सकते थे। पर उसने बताया कि ऐसे कुछ लोग थे जो पैसे की वजह से मैं बिक गया और उनके लिए मैं काम करता था। फिर आगे चल के मुझे पैसे की ऐसी लत लगी थी कि मैं पैसे को पाने के लिए कुछ भी, मतलब मैंने कई लोगों को जेल में पहुंचा दिया, कई लोगों को फांसी लगवा दी, और मैं पैसा और ऐशो आराम के पीछे इतना खो गया कि मेरे द्वारा क्या क्या अन्याय होने लग गए। मैं भूल गया कि मेरा जीवन का मकसद क्या था, मैं यहाँ क्यों आया था। फिर जब उसको एक बार रियलाइज हुआ तो उसे बहुत बुरा लगा। तभी डॉक्टर न्यूटन उनको बोलते हैं, तो क्या इसीलिए तुमने आत्महत्या कर ली? तो कहता है, शायद हाँ, क्योंकि मुझे गिल्ट हो गया कि मैं ऐसा नहीं था, मैं ये करने के लिए नहीं आया हूं जो मैं कर लिया। तो उससे उसका एक पूर्व जन्म वहां पे खत्म होता है। एक गिल्ट की वजह से उसने सुसाइड किया था। कि वो गिल्ट क्या था कि उसका गलत व्यवहार लोगों के प्रति, उसने कितनी लोगों की जान ले ली, क्योंकि फांसी लगवा दिया, वो लॉयर था ना, तो वो उसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। तो अंत में क्या होता है कि आत्मा दुखी तो होती है, अपने साथ जब कनेक्ट होते हैं तो लगता है ना कि मैंने क्या किया दिन भर में, तो हम अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं, फिर ऐसा गलत कर बैठते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस के साथ में भी आपको कुछ बताना चाहूंगी। मैंने पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट का कोर्स किया है और बहुत गहराई से इस विषय के साथ में जुड़ी हूँ। मैं जानती हूँ कि क्या क्या करने से क्या हो जाता है, और ये जीवन बहुत सुंदर तरीके से रूपांतरित हो सकता है। दिस इज द बेस्ट हीलिंग। मतलब पास्ट लाइफ इज अ हीलिंग ऑफ अ सोल। ये आत्मा को हील करती है। स्वयं हम जब अपने आप को जान जाते हैं तो हमारी हीलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है। तो यहाँ एक मैसेज है सभी के लिए कि कोई व्यक्ति जब अपने वास्तविक जीवन जो उसका चल रहा है उससे अगर वो परेशान हो जाता है तो वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि बस मर जाओ, खत्म, ये जीवन को शांत कर दो और मेरी सारी समस्याएं खत्म, ये झंझट अब मेरे जीवन में और नहीं रहेगा। तो दोस्तों ऐसा बहुत लोग कर लेते हैं आत्महत्या, और उसका परिणाम स्वरूप क्या होता है, ना वो इस लोक के रह पाते हैं ना उस लोक के रह पाते हैं, वो मध्य लोक में रह जाते हैं। क्योंकि आप इस बात को इस तरह से समझिए कि सपोज आपने किसी गेस्ट कोई अगर आपके घर में आ जाए अचानक से विदाउट इनविटेशन, तो आपको कैसा लगेगा? परमानेंट रहने आ जाए, मिलने नहीं, परमानेंट आपके घर में रहने आ जाए, तो क्या आप उसको स्वीकारेंगे? एक्सेप्ट कर पाओगे? नहीं ना। तो ये जो जीवन हमको
उस परमात्मा ने दिया है, तो उसने डिजाइन करके दिया ना कि कितने समय तक तुमको जीना है, क्या क्या करना है। अगर उस प्लान को हम तोड़कर बीच में आ जाते हैं, तो क्या वो परमात्मा हमारी स्वागत करने के लिए अपने पास बुलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो जितनी आयु में जो कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, तो उतने वक्त तक एज अ पनिशमेंट उसको उस मध्य लोक में रहना पड़ता है। ना वो धरती लोक में आ सकता है, ना फिर वो आगे की यात्रा तय कर सकता है। ये बहुत बड़ी और इस मतलब प्रैक्टिकल ये अर्थ प्लेन में जो समस्याएं हैं, उससे भी ज्यादा संघर्ष और समस्या फिर उसको आगे के लाइफ में तय करना पड़ता है, और जिसके बारे में उसको ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए वो और ज्यादा परिश्रम वाला और दुख वाली स्थिति होती है उस आत्मा के लिए, क्योंकि वो सबक उसने जो सीखना था वो बीच में छोड़ के भाग गया। ठीक है, तो फिर जब उसका वो समय पूरा होता है, फिर वो आगे की यात्रा तय करेगा, फिर उसके बाद उसका ओरिएंटेशन होगा वहां पे, फिर वो एक नई लाइफ को डिजाइन करके वापस से एक नए जन्म को लेगा। तो सारांश यहाँ पे निकला कि कभी भी गलती से भी अगर कोई आपको कहे या किसी के भी मन में ये भावना आए कि छोड़ दो, ये जीवन बेकार है, बस आत्महत्या कर लो, तो याद रखिएगा कि जितनी आपकी उम्र है उतनी उम्र तक और आपको बीच में झुलना पड़ेगा। आपको कोई वहां पे कोई मास्टर नहीं है, कोई गाइड नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई हेल्पर नहीं है, कुछ भी नहीं। आप आप कहीं के नहीं रहेंगे। वो ही बहुत दुख वाला समय होता है। तो इधर अब रोज ने आत्महत्या कर ली, और करने के बाद जब वो आगे गया और उसने देखा कि उसने इतने गलत काम किए थे, तो फिर तब क्लोड्स ने उससे पूछा। अब उधर जो क्लोडिस बोलकर जो एडवाइजर है, मतलब जब हम आगे जाते हैं तो हमारे जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हम उनको मास्टर कहते हैं। यहाँ पर रोज ने अपने मास्टर का नाम क्लोड्स रखा है। ठीक है, तो वो क्लोडिस से पूछता है कि अब तुमने क्या सोचा है कि आने वाली जिंदगी में अब तुम क्या करोगे। यहाँ इस जीवन में तो तुम लॉयर बनकर मदद कर सकते थे, जो तुम नहीं नहीं किया। अब आगे वाले जीवन में तुम क्या क्या करके अपने जीवन को सुखमय और आनंदित बनाओगे। तो यहाँ से आगे अब वो देखता है कि वो हेस्टर है। तो एक्चुअल में वो हेस्टर ही होती है, मतलब वो एक महिला है जो आती है डॉक्टर न्यूटन के पास अपने एक पूर्व जन्म को देखने के लिए। और उस समय वो जो महिला होती है वो वैसे फीमेल है, लेकिन वो उसकी उसकी ड्रेसिंग, उसका व्यवहार, उसका बोलने का तरीका, सब कुछ एक मेल की तरह होता है। उसकी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग, सब कुछ एक मर्द की तरह होता है। तो अभी यहाँ पर वो जब हेस्टर है, हेस्टर का जब वो चल रहा था, तब उसने अपने पूर्व जन्म में देखा कि वो रोज थी। राइट। फिर अब वो वापस से, अब वो रोज का उसने लाइफ टाइम देख लिया कि वो क्या क्या करने आई थी और उसका जीवन काल कैसे चला, फिर वो मर गई। तो मरने के बाद अब वापस क्लोड्स उससे पूछते हैं कि अब इस जन्म में तुम क्या करोगे। तो वो कहती है कि इस जन्म में मैंने महिला बनना चुना, इसलिए कि पूर्व जन्म में जब मैं रोज नामक एक मर्द थी, तो मेरे साथ बहुत गलत मैंने किया लोगों के साथ, यानी कि सेक्सुअल अब्यूज भी किया उनके साथ, उनको डोमिनेट किया, और मतलब उनको नीचा गिराया। तो मुझे लगा कि ये मैंने गलत किया, तो अगर मैं महिला बनूंगी तो थोड़ी सी विनम्र बन सकती हूँ, और साथ में कोई मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मेरे को मालूम है कि मेरे को अपने आप को कैसे दूर रखना है। लेकिन महिला के वेश में उसके फीलिंग्स जो थी, इमोशंस जो थे, वो मेल वाले थे। ठीक है, तो वो मेल फीलिंग्स एंड इमोशंस के साथ जोड़कर, और वो वैसे ही करती थी लोगों के साथ में डोमिनेट करना उनको। जैसे अपना जीवन साथी जो उसने चुना, तो उस जीवन साथी के साथ में भी जो फिजिकल हैप्पीनेस उसको चाहिए, तो जब जब चाहिए जैसे चीज उसने एंजॉय किया, और पति भी उसको वैसा ही मिल गया जो उसके डोमिनेंस को वो एक्सेप्ट कर पाया।
लेकिन एक टाइम के बाद वो सारा कुछ करने पर भी वो कभी खुश नहीं हुई। उसे कभी अच्छा नहीं लगा कि वो इतना कुछ कर पा रही है, पर जो वो चाहती है वो उसको उसके पास नहीं है। तो उसके लिए 3 चीजों की उसको हमेशा कमी महसूस होती थी। वो था पैसा, पावर और अपना फेम, स्टेटस, कि ये 3 चीजों की भूख थी। तो क्लोड्स ने से पूछा कि पूर्व जन्म में ये क्यों है तुमको? तो उसने कहा कि आपको बताया ना कि पूर्व जन्म में जब मैं रोज था तो मुझे इन चीजों की जरूरत थी, पर मुझे नहीं मिला। तो इन चीजों को पाने के लिए अब मैं इस जन्म में आया हूँ। तो जब मैं इस जन्म में, अब मैं ये काम कैसे भी करके इन चीजों को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। तो यहाँ हेस्टर के साथ बहुत ही अच्छा एक कन्वर्सेशन चलता है, जो हम थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक और बात है कि जब सुसाइड करने पर जब ऊपर जाते हैं तो उधर स्पिरिट गाइड्स कभी ये जज नहीं करते कि तुमने गलत किया या सही, बस वो चुपचाप बैठ के आपको और मौका देते हैं ये समझने के लिए कि तुमने जो भी किया था वो गलत था। अब वो खुद रियलाइज करो, अपनी जीवनी को खुद देख के आगे आपको बढ़कर ये डिसाइड करना होता है। तो अब यहाँ पे वो सारी चीज जब हेस्टर का और रोज का सब कुछ जो अब वो चल जाता है, वो देखता है, तो क्लोड्स ने वो बहुत उसने फिर वो डिसाइड करते हैं कि चलो अब कुछ ऐसा करते हैं कि तुमको ही रोज भी बनना है और तुमको ही हेस्टर भी बनकर, मतलब समझना है कि अगर तुम ऐसी स्थिति में अगर हेस्टर होते तो तुम खुद एडवाइजर हो तो क्या करते। कहने का मतलब है कि जब हम परेशान होते हैं ना किसी से या कोई परिस्थिति से, तो उस समय हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, ये एक बहुत प्यारी टेक्निक है। आप लोग अपने घर पे भी इसका वो यूज कर सकते हो। इसको हम कहते हैं चेयर थेरेपी। आप 2 चेयर को रख लीजिए दोनों साइड, ठीक है। तो एक चेयर आपका वो व्यक्ति है जिससे आपको परेशानी है, और एक चेयर में आप स्वयं खुद बैठे हुए हैं। अब आप एक चेयर से जब दूसरे चेयर में जाके उसे पूछेंगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम मेरे से क्यों झगड़ते हो, या तुम्हें क्या परेशानी है। तो फिर वापस आप उस चेयर में बैठकर उस व्यक्ति बनकर आपको उसको जवाब देना है, क्योंकि ये माइंड बहुत पावरफुल है, ये सारी चीजें जानता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ क्या चाहता है, मेरे साथ ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, या मैंने कहाँ गलती की है। तो उस समय वो एक एडवाइजर के रूप में एक निष्पक्ष भाव से जो सही है वही बताता है। तो ये चीज यहाँ पे डॉक्टर न्यूटन उस हेस्टर के साथ करके उसे बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब तुम ही एडवाइजर हो और तुम ही वो व्यक्ति भी हो, जिससे कि तुमको अब दोनों का रोल प्ले करना है, और रोल प्ले करके तुमको स्वयं को फाइंड आउट करना है कि कहाँ तुमने गलती की थी और कहाँ किस तरह से तुमसे गलती हुई थी। क्योंकि जब हम वो काम करते हैं, आपसे कोई एडवाइस लेगा तो उस समय आप देखिए, आप दूसरों को बहुत सही एडवाइस देते हो, एकदम जो वो अपनी मुसीबत से बाहर निकल पाए। लेकिन वही परेशानी अगर कभी जाने अनजाने आपके स्वयं के जीवन में आ जाए तो हम हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, है ना। तो एडवाइजर हम सब बहुत अच्छे से दूसरों को गाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम अपने जीवन में भी वो समस्याओं का गाइडलाइन स्वयं ले सकते हैं विद दिस प्रैक्टिस। कभी कुछ भी हो, कोई छोटी मोटी कोई डिसीजन ही लेना हो, मान लीजिए अगर आप अटक जाते हो, तो आप अपने ड्राइंग रूम में, घर पे कहीं पे एकांत जगह पे 2 चेयर रखकर आमने सामने रखकर बैठिए, और उस जिससे आपको वो चाहिए, वो आंसर चाहिए, उस आंसर के लिए आप उधर उनसे पूछिए, एंड वेरी श्योरली यू विल गेट द आंसर इन नो टाइम। ऐसे बहुत, इस टेक्निक से बहुत सारे लोगों की मैंने हीलिंग करी है, जो लोग अपने जीवन में अपने मकसद को नहीं जान पा रहे थे या बहुत परेशान रह रहे थे, और कितने भी समझाने के बाद भी वो समझने को तैयार नहीं होते थे। आज जब उनको मैंने प्रैक्टिकल करवाया, तो उस प्रैक्टिकल के बाद
उन लोगों के जीवन में इतना परिवर्तन आया क्योंकि सवाल देने वाले भी वही थे और जवाब देने वाले भी वही थे। तो मैं सिर्फ एक दर्शक की तरह उनको बस पूछ रही थी, अब तुम बोलो कि क्या जवाब दोगे तुम, अब तुम बताओ कि इसका क्या हल होना चाहिए। तो जैसे रोल कब कब एक्सचेंज करना है, बस वही काम। तो इधर भी हम जब हिप्नोटिज्म में लेके जाते हैं, ट्रांस में लेके जाते हैं, तो उस समय व्यक्ति को हम वैसे ही रोल प्ले एक्ट करवा के उसको उसके द्वारा ही कुछ जानने की कोशिश करवाते हैं कि तुमने कहाँ गलती की थी, क्या पे तुम अटक गए थे। तो उससे उनको इस बात का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे किस तरह से डॉक्टर न्यूटन ने उस व्यक्ति से सवाल जवाब किया, उसकी श्रृंखला को आगे देखिएगा तो आपको भी बहुत आनंद आएगा कि बहुत सुंदर तरीके से ये वार्तालाप डॉक्टर न्यूटन और उस क्लाइंट के साथ चल रही है। तो अभी यहाँ हेस्टर ने बताया कि अब डॉक्टर न्यूटन और हेस्टर आपस में कन्वर्स करने के लिए तैयार होते हैं कि चलो अब हम ये जानेंगे कि तुम्हारे साथ उसका कारण क्या था। तो वो उसकी लाइफ तो हमने देखी कि यहाँ पे हुई है। और हेस्टर ने जब ये बताया कि उसने इसलिए चुना था क्योंकि वो पैसे, प्रेम, प्यार, शोहरत, सब चीज को पाने के लिए जब वो बहुत उसके लिए वो बहुत ज्यादा प्यासा था कि उसको वो सारी चीजें मिल जाए, तो उसने डबल रोल प्ले किया और उसने उसको बताया कि ये मैंने एक सरप्राइज पैकेज में बना के आया हूँ कि किसी को ये भी ना पता चले कि मैं महिला के रूप में, मैं मर्द जैसे एक दूसरे लोगों को डोमिनेट करके अपना जो ये क्या नाम है, अपनी फुलफिलमेंट को वो पूरा करते हैं, मैं एक महिला होकर उनको उस तरह से यूज करके अपनी सारी वो फुलफिलमेंट में कर पाऊंगी। तो जब ये बात डॉक्टर न्यूटन को पता चली, उनको बहुत तकलीफ हुई इस बारे में जानकर, और उन्होंने बताया कि ये सही तरीका नहीं है। तुम अगर चाहो तो वापस से अपनी फेमिनिटी को अराइज कर सकती हो और सही तरीके से काम करके तुम अपने आप को, साथ साथ तुम्हारे से जुड़े हुए वो सारे लोगों को भी तुम खुशियां प्रदान कर सकती हो। तो बाद में हेस्टर ने जब ये सारी चीजों को देखा, अनुभव किया, जाना, समझा, तो उसको लास्ट में एक स्वयं को सबक उसने लिया अपने आप से कि हाँ, मैं ऐसा गलत कर रही हूँ, लेकिन जितनी मैं आक्रोश हो जाती हूँ, जो मेरे अंदर में फियर है, उन सारी चीजों से अब मुझे ऊपर उठना है। मेरे को किसी को भी इतना तकलीफ नहीं देनी है। ये एक फाइनली एक सोल लर्निंग जो उसने अपने आप से जाना, सीखते हुए वह आगे बढ़ी और उसने अपने आप को ये लेसन दिया कि अब से मैं जो भी जीवन बिताऊंगी, उस जीवन में मैं कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगी और उसके साथ कोई भी गलत कार्य भी नहीं करूंगी। तो ऐसे जब हम लर्निंग्स लेते हैं, यानी कि ये धरती जो है ये कर्म भूमि है, ठीक है, तो इसको कर्म भूमि क्यों कहा गया, क्योंकि यही पूरे प्लानेट में सिर्फ एक अर्थ प्लानेट ही है जहां पे हम अपने कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं। और जब तक हमारे वो कर्म फल पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो जाते हैं, तब तक हम आगे की यात्रा को तय नहीं कर पाएंगे, जो हम सबको चाहिए कि हम निर्वाण प्राप्त हो जाए। तो मोक्ष तो आपको जीते जी मिल सकता है, निर्वाण यानी कि मरने के बाद भी जब आप पूरी तरह से प्योर हो, हर तरह से आप सब में एक तत्व, एक समानता देखते हो, आपके अंदर में अब कोई भी किसी के लिए कोई डिफरेंसेस नहीं ही है, तो उस स्टेज तक जाने के लिए, उसको पाने के लिए हम लोगों को हर एक्सपीरियंसेस को, हर एक नॉलेजेस को हम लोग को एक्सपीरियंस के जानना है, समझना है कि इस दुनिया में क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों, बार बार हर लेसन्स में, हर एक्सरसाइजेस के माध्यम से, हर केस स्टोरी के हिसाब से आप देखेंगे, स्पिरिचुअलिटी के कोई भी लेसन्स आप लर्निंग कर लीजिए, सब में एक ही चीज को महत्व दिया गया है, वो है प्रेम, मात्र प्रेम।
जो हमारे प्रभु हैं, जो इस संसार, इस जीवन के जो रचयिता हैं, उनका नाम ही प्रेम है। हम सब उन्हीं की संतान है। तो वो हमें बार बार यही संदेश देते हैं कि तुम मेरी मेरी जब संतान हो तो जैसा मैं हूं वैसे ही तुम भी हो। और तुम कब जब तक नहीं हो सकते तब तक तुमको वापस जन्म लेते रहना है, एक्सपीरियंस करना है। इसीलिए हम बार बार मरते हैं। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम होता है हमारा। और पुनरअपि जठरे ये संसार है, बार बार वो हम अपनी गठरी को, उस अनुभव की गठरी को लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर जितना हम एक्सपीरियंस, जितना हम आगे, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो बेबी सोल होता है तो उसको कुछ भी नहीं पता, वो बहुत झूठ सच भी करता है, गलत करता है, लड़ाई झगड़ा भी करता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर उसमें समझदारी आती है, तब फिर वो जैसे जब छोटे में जो वो गलती करता था तब वो बड़े होकर फिर वैसी गलती नहीं करता है। उसके बाद और जब वो युवा हो जाता है, मैच्योर सोल बनते हैं, तब क्या होता है कि उसके बाद में वो और जिम्मेदारी, अब वो पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने योग्य बन जाते हैं। वो कि सबके लिए सबका भला कैसे हो, अपना भी भला और दूसरों का भी भला के बारे में सोचते हैं। और जब एडवांस सोल में चले जाते हैं तब सारांश में पूरे लोक कल्याण के बारे में वो व्यक्ति सोचता है। तो आप सोचिए, व्यक्ति एक ही है ना। हम पहले बच्चे होते हैं, फिर युवा होते हैं, फिर उसके बाद हम आगे और मेच्योर होते हैं, एडोलेसेंट होते हैं, फिर ओल्ड सोल, बूढ़े होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस में हमने अलग अलग चीज हम अनुभव करते हैं। और अगर बीच में हमारी कोई चीज रह जाती है तो बार बार हमको, हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती है कि भगवान हमें मौका देते हैं कि तुम सीखो, तुम जानो कि तुमको ये चीज सीखनी बहुत जरूरी है। पर अगर हम नहीं सीखते जब तक, तो फिर वो लेसन हमारे लिए रह जाता है। और हो सकता है कि अगर हमारी उम्र हो जाए, हम चले जाएं, तो वापस से वो अनुभव को पाने के लिए हमें जन्म दोबारा से लेना पड़ेगा। तो ये लाइफ, दिस अर्थ इज अ प्ले स्कूल। यहाँ हम खेलते हैं, अनुभव करते हैं, सीखते हैं और एक दूसरे को सिखाने के लिए भी आते हैं। तो पूरे स्टोरी में, यहाँ ओरिएंटेशन में यही बताया गया कि आपका एक जन्म था जिसमें आप पहले चले जाते हो, जाने के बाद आप एक्सपीरियंस करते हो कि आप कौन थे। जब आपको पता चला कि इस जन्म में मैं ऋतु हूं और मैं गई, जाने के बाद पूर्व जन्म देखा, पता चला कि मैं कहीं एक फॉरेनर थी और एक मर्द थी। फिर वापस से कोई उसमें मैंने क्या काम किया, मैं कोई अलग धर्म से थी, तो उस धर्म में मैंने क्या गलतियां करी, क्या मुझे सीखना था जो मैंने नहीं सीखा, वो सबक लेने के लिए फिर मैंने, हम खुद चॉइस करते हैं कि फिर मैं एक महिला बनकर आऊंगी और मैं प्रेम, विनम्रता, प्यार, इन सारी चीजों को समझूंगी। क्योंकि ये चीज एक औरत के बॉडी में, मतलब एक महिला के रूप में आने पर हम बहुत आसानी से इन चीजों को सीख पाएंगे या सीख सकते हैं। तो ये आत्मा बहुत सुंदर तरीके से अपने लिए संघर्ष भी, प्रेम भी, सब कुछ डिजाइन करती है। कभी ये नहीं सोचेगी कि अगर हम ही निर्माता हुए हैं तो हम अपने जीवन में इतना संघर्ष क्यों डिजाइन करेंगे। तो जीवन में सब कुछ हमेशा अगर आसानी से मिलता, सब कुछ मीठा ही होता, तो नमकीन का आनंद के बारे में किसी को कैसे पता चलता। तो सबको सब कुछ के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है, सबका अनुभव लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ बताते हैं कि अगर परमात्मा हमारे साथ होते हैं तो वो हमें, जब हम गलत कर रहे होते हैं तो वो हमें बताते क्यों नहीं है, वो तो हमें रिमाइंड करा सकते हैं ना कि तुम गलत कर रही हो, ऐसा मत करो। तो यहाँ ईश्वर कहते हैं कि मेरा तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। क्योंकि अगर सब कुछ तुमको पता चल जाएगा पहले से ही, तो तुम अनुभव कैसे करोगे, एक्सपीरियंस कैसे करोगे। तो एक कोरे कागज की तरह तुमको यहाँ से भेजा जाता है कि तुम उन चीजों को वापस से काम करते करते अनुभव ग्रहण करो, उससे सीखो और फिर अपने जीवन को एक अच्छा
तरीके से मार्गदर्शन देके आगे बढ़ो। तो ये ओरिएंटेशन में हमारा लाइफ का लेखा जोखा, पूर्व जन्म का, इस जन्म का और आने वाले कई जन्मों के बारे में भी हम सोच सकते हैं कि हमको फाइनली क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब तक चाहिए और कितना चाहिए, एवरीथिंग हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तिथि को, इस लेसन को ओरिएंटेशन का नाम दिया। और ये आप जान लीजिए कि हम जाने अनजाने अगर कोई गलती करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं या कोई गलत कार्य करते हैं और सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, किसी को नहीं पता, तो दोस्तों भले ही कोई नहीं देख रहा, जब हम जाएंगे यहाँ से तो हम अपने जीवन को स्वयं देखेंगे कि हमने क्या किया। जैसे एक मूवी चल रही है, पता है, लाइफ इज अ ड्रामा, शेक्सपियर ने कहा है। तो हम यहाँ सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हम देखेंगे कि हमने कितना अच्छा किया, क्या हाँ गलती की। फिर जैसे मूवी में देखकर हम बोलते हैं ना, विलन बहुत गलत काम किया, उस व्यक्ति ने उसके साथ बहुत चीटिंग की, उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक वैसे ही हम जब अपने जीवन की कहानी को स्क्रीन में देखते हैं और फिर हम एकदम प्योर एक दर्शक की भांति जब हम देखते हैं, फिर हमको पूछते हैं वहां पे हमारे मास्टर्स की, इस स्टोरी में तुमको क्या लगता है कि इस व्यक्ति ने कहाँ कहाँ गलती की, इसको क्या करना चाहिए था। तो तब वो व्यक्ति वो खुद ही बताता है कि इसने यहाँ गलती की, इसको ऐसा करना चाहिए था, यहाँ ये नहीं करना चाहिए था। तो तब वो हमारे मास्टर्स हमें कहते हैं तथास्तु, अब तुम इसको, ये सबक को सीखने के लिए या ये काम को पूरा करने के लिए अब तुम आगे की यात्रा के लिए आगे बढ़ो। तो ऐसे सभी लोगों के समक्ष वहां पर हम बैठ के अपने जीवन के बारे में खुद ही अच्छा बुरा तय करते हुए, अपने जीवन को खुद ही डिजाइन करते हुए हम अपने आगे की यात्रा में आगे आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ओरिएंटेशन। Thank you, my dear friends. Thank you so much.